जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 1 की भर्ती हो या फिर टीआरई 2 को, किसी भी भर्ती प्रक्रिया को घोटाला कहना कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस नौकरी को प्राप्त किए हैं। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि बहुत से अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वह गलत तरीके से और गलत डॉक्यूमेंट्स पर की गई है, जिसका खुलासा जो है रोजाना हो रहा है। पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार से सबसे पहले तो सीटेट को लेकर जवाब मांगा था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अगर आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको कैसे 60% से कम अंक पर ज्वाइनिंग दे दी गई। और दूसरा जो अभी अभी पटना हाई कोर्ट ने पूछा था वह बीपीएससी टीआरई 1 में कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पर जो है सवाल खड़ा किया था। इसको लेकर शिक्षा विभाग भी जो है जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया है वो है शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों पर शक जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल है। वो आया है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की दो शिक्षिका। इस मामले का उजागर होने के बाद जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। अब जो है बिहार सरकार भी एक्शन में आ चुकी है और उसने एक जांच का आदेश दे दिया और इस जांच में जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग भी जांच के घेरे में है। ऐसे में अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसमें शामिल किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं लीपापोती की संभावना हो सकती है। तो इसी को लेकर जो है बिहार सरकार ने जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच में नहीं शामिल किया है। दूसरे विभाग के अधिकारी जो है इसकी जांच करने वाले हैं। आइए पूरी खबर को देखते हैं। सबसे पहले तो एक ये अपडेट आया था कि सीटेट में जो है बहुत से अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के हैं उनके 60% से कम मार्क्स हैं और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, जबकि जो है आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के महिलाओं को ही मिलना था और बिहार के अभ्यर्थियों के लिए है आरक्षण मिलना था। लेकिन सीटेट के मार्क्स में बहुत से अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देकर ज्वाइनिंग करवा दिया गया टीआरई 1 और टीआरई 2 में। तो एक तो ये खबर निकल कर आई, जिसके बाद बहुत से अभ्यर्थी जो है शिक्षक बनने के बाद उनको आउट कर दिया गया, उनको नियुक्ति रद्द कर दी गई। दूसरा जो है दिव्यांग कोटे में दूसरे राज्य के 268 अभ्यर्थियों की वर्ग 1 से 5 में हुई है नियुक्ति। जो दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी हैं जो अन्य राज्य के हैं उनको जनरल में होना था, लेकिन उनको भी जो है आरक्षण का लाभ देने के बाद उनकी नियुक्ति कर दी गई। इसको लेकर भी सवाल खड़ा हुआ और अब इसको लेकर भी जांच चल रही है कि ये इसमें कितने अधिकारी शामिल हैं, किस अधिकारी की गलती की वजह से हुआ कि 268। ये 1-2 होता है तो समझ में आता है कि कहीं हो सकता है गलती हो गई हो, लेकिन 268 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दिव्यांग कोटे से दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनको जो है आरक्षण का लाभ देकर जो है बिहार में ज्वाइनिंग करा दी गई है। को लेकर भी जांच चल रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा निकल कर सामने आया, जिसके बाद जो बिहार सरकार की आंख खुली है, वो है बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में एक रोल नंबर की 2 शिक्षिका। इस खबर को देख लेते हैं पहले। बिहार में एक ही रोल और आईडी नंबर पर समस्तीपुर जिले में 2 शिक्षिकाओं की नौकरी करने की बात सामने आई। जिले के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य विद्यालय में अध्यापिका मीरा कुमारी और अध्यापिका धोपी टोला की रंजना कुमारी का रोल नंबर एक ही है और दोनों की ज्वाइनिंग जो है वो नवंबर 2023 में और 16 नवंबर 2023 को करा दिया गया और दोनों की जो है प्राइमरी टीचर में जो है ज्वाइनिंग करवाएगी। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि सूत्रों के अनुसार पूरे फर्जीवाड़े में शिक्षा विभाग के कर्मियों के अधिकारी की भी मिली भगत है। बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों की बायोमेट्रिक थंब लिए जाने के बाद भी इस तरह की गड़बड़ी मिलना कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है। एक तो इनका सर्टिफिकेट गलत है, दूसरा अगर इनका बायोमेट्रिक जांच किया गया तब भी इस फर्जीवाड़े का क्यों नहीं खुलासा हुआ, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे। जिले में बीपीएससी शिक्षक में गड़बड़ी की बात सामने आई है। मामले की जाँच के उपरांत स्पष्ट हो पाएगा कि अभी तक 95% शिक्षकों का प्रमाण पत्र व थंब इम्प्रेशन की जांच करा ली गई है। अभी देखिए 95% जो है इसमें जांच हो गई है, 5% शिक्षक ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हुई है। अब जो है बिहार सरकार ने जो आज की जो खबर है वो ये है कि शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़े की जांच का दिया आदेश। अब ये जो नया आदेश दिया गया है इसी की मैं बात कर रहा था कि इसमें जो है आपदा प्रबंधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जो है कमेटी में जो है शामिल किया गया है और वो जांच करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी पर ही संदेह है और उनको ही अगर जांच की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसमें लीपापोती किया जा सके। इसीलिए जो है आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को जो है ये जांच का काम दिया गया है। तो देखिए पूरी खबर क्या है। शिक्षक बहाली में व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला उजागर होने और इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आने के बाद जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने अपर आपदा प्रबंधन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच समिति गठित
कर 3 दिनों के अंदर पूरी बहाली प्रक्रिया की समग्र जांच का रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह समस्तीपुर की जो घटना है उसको लेकर यह आदेश जारी किया गया है कि कैसे एक ही रोल नंबर की दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति कर दी गई और उसमें बीईओ पर भी सवाल उठ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं रखा गया है ताकि जाँच को निष्पक्षता से किया जा सके और शिक्षा विभाग शिक्षक बहाली के सारे कागजात कमेटी को उपलब्ध कराएगा और जो भी आवश्यक सहयोग कमेटी मांगेगी वह देना पड़ेगा, यह आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग जो आंतरिक जांच कर रही है यह जांच उससे बिल्कुल अलग होगा। इस कमेटी में तकनीकी विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ सहित सभी जरूरी मामलों के एक्सपर्ट को रखा गया है ताकि कोई कमी जांच में नहीं रहे। 3 दिनों के अंदर जो है जांच रिपोर्ट आते ही जितने भी बड़े अधिकारी या कर्मचारी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पूर्व भी जो है बीईओ को डीएम ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का आदेश भी दिया था। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीईओ पर सवाल उठ रहा है, उससे डीएम ने जो है जवाब भी मांगा है और डीएम के आदेश पर जाँच कमेटी गठित होते ही शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो और मैं भी चाहूँगा कि जितने भी फर्जी हैं उनकी जांच करके आउट किया जाए और साथ ही जो ईमानदारी से जिन्होंने अपनी मेहनत से ये नौकरी ली है उनको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उन पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए, मैं यह चीज़ बिल्कुल मानता हूँ कि कुछ शिक्षक हैं जो गलत तरीके से नियुक्ति ली गई है, चाहे वो सीटेट वाले हों या फिर ये जो एक ही रोल नंबर के 2 हों या फिर कोई और भी, अगर जाति प्रमाण पत्र वगैरह गलत तरीके से किया है, लेकिन सभी को गलत कहना कहीं ना कहीं जो है यह नाइंसाफ़ी होगी जो मेहनत के साथ जो है लगन और मेहनत के साथ जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को आउट किया जाना चाहिए जो फर्जी किए हैं और इसमें जो है शिक्षा विभाग हो या फिर बिहार सरकार हो, इसको निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।